आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर फैसल वाउडा और एमक्यूएम के रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है, जहां चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। साथ ही फैसल वाउडा को जवाब पर नजरसानी करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। समाअत के आगाज में मुस्तफ़ा कमाल के वकील फरोग नसीम ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली गई है। मुस्तफ़ा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। अदालत मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दे। फरोग नसीम ने मजीद कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने 1 सफ़े के जवाब में मुआफ़ी मांगी है। मुस्तफ़ा कमाल ने 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफ़ी मांगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं थी। मुस्तफ़ा कमाल ने सूद के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपीलों से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू की थी, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल माफ़ी भी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तौहीन अदालत नहीं की। मुआफ़ी की गुंजाइश इस्लाम में कत्ल पर भी है, मगर पहले एतराफ़ जुर्म लाजिम है। क्या फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अपने किए पर निदामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने रिमार्क दिए कि फैसल वाउडा साहिब, आप तो सेनेट यानी ऐवान बाला के मेंबर हैं। सेनेट के अरकान को तो ज़्यादा तहजीब याफ्ता तस्वुर किया जाता है। क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वाउडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज़ मीडिया से गुफ्तगू की थी? तो फरोग नसीम ने जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि पार्लियामेंट में अदलिया के बारे में बातें होती हैं तो हम ये समझते हैं कि एक आईनी इदारा है। आप ड्राइंग रूम में बात करते तो अलग बात थी, अगर पार्लियामेंट में बात करते तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता। आप प्रेस क्लब में बात करें और तमाम टीवी चैनल्स उसको चलाएं तो मामला अलग है। क्या हमें लोगों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए बिठाया है? कौम को एक ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसकी आवाम में इज्जत हो। कुछ लोग समझते हैं कि अदलिया को गाली देकर और डरा धमका कर मर्जी के फैसले ले लेंगे। हमने नहीं कहा कि हमारे फैसलों पर तनकीद ना करें। टीवी चैनल वाले सबसे ज़्यादा गालम गलूच को तरवीज देते हैं। टीवी चैनल्स कह देते हैं कि फलां ने तकरीर की और हमने चला दी। ये इज़हार राय की आज़ादी है। 34 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई कि आप टीवी चैनल्स को भी तौहीन अदालत का नोटिस कर दें। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा कि मेरे ख्याल में नोटिस बनता है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस की दोहरी शहरियत की आइन में मुमानियत नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस की दोहरी शहरियत की बात की गई है। जजेस के कंडक्ट पर बात करना तौहीन अदालत में आता है। अरकान पार्लियामेंट को बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। पार्लियामेंट में भी जजेस के कंडक्ट को ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता, जबकि अदालत को भी इसी तरह ऐवान की कार्रवाई पर इख्तियार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि दोनों मुल्जिमान को याद दिलाना चाहता हूँ कि वो अरकान पार्लियामेंट हैं, रुकने पार्लियामेंट दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, जो पार्लियामेंट का ही बनाया गया कानून है। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने रिमार्क दिए कि हमारे सामने दोहरी शहरियत का मामला नहीं बल्कि तौहीन अदालत का केस है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पेमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, ये ज्यादती है। अदालती कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होती रही तो कोई मसला नहीं हुआ, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। इस पर पेमरा के वकील ने कहा कि मुझे अभी इससे मुताल्लिक हिदायत नहीं है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुताल्लिक पेमरा से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि प्रेस क्लब के बजाय हमारे सामने खड़े होकर बात करते। क्या ऐसी गालम गलूच किसी और मुल्क में भी होती है? मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हों। अपनी जात पर नोटिस नहीं लिया, आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस लिया। मुझे ऊपर वाले से डर लगता है, जिसने गाली दी उसे भी इंसाफ देना है। इस मौके पर फैसल वाउडा के वकील मुईज़ अहमद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसल वाउडा पेमरा से मुताल्लिक बात करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप वकील हैं, कि आप माफ़ी नहीं मांगना चाहते? तो फैसल वाउडा के वकील ने जवाब दिया कि जवाब जमा करा दिया है, अदालत में पढ़ना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके क्लाइंट ने कहा क्या है, पहले देखते हैं कि तौहीन अदालत बनती है या नहीं। फैसल वाउडा के वकील ने जवाब दिया कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होने वाले सवाल जवाब पढ़ना चाहता हूं। तो जस्टिस इरफान साजिद खान ने रिमार्क दिए कि आपने सहाफ़ी के जवाब में वाज़ेह कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ बात करने आया हूं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए कौमी असम्बली में बिल पेश किया? क्या हमने कभी कहा कि फलां सेनेटर ने इतने दिन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? क्या कभी हमने ये कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसीक क्यों दे दी? आपने किस हैसियत में मीडिया टॉक की? आप क्या बार काउंसिल के जज हैं? यहाँ भी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर जाते हैं, जो करना है करें, बस झूठ तो ना बोलें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पहले कंडक्ट देखेंगे। तो इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल के वकील फरोग नसीम ने जवाब दिया कि 16 मई के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने इस गुफ्तगू के हक में एक लफ्ज़ नहीं बोला। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल को इशारा मिल गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप प्रोसिक्यूटर हैं, ऐसी बात ना करें, झूठ बोलने से डॉलर मिलते हैं। सारे सहाफ़ियों को हमने बचाया, अदालती फैसलों पर ज़रूर तनकीद करें, उड़ा कर रख दें, मगर झूठ ना बोलें। किसी ने मेरे फैसले पर तनकीद करनी है तो पढ़ कर करे। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कानून नहीं
नहीं है, लेकिन टीवी चैनल्स को नोटिस होना चाहिए। टीवी चैनल्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को तौहीन के लिए इस्तेमाल ना होने दें। टीवी चैनल्स ने अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करना छोड़ दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। 2 जजेस के मुतालिक ऐसी बातें की गई और टीवी चैनल्स ने नशर कर दिया। दौरान समाअत मुस्तफ़ा कमाल के वकील फरूख रसीम ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल की हद तक नोटिस वापस ले लें। मुस्तफ़ा कमाल सूद को अल्लाह के साथ जंग कहते हैं और इस केस का फैसला चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुझे तो लगा कि मजहबी जमातों का केस है, पहली बार पता चला कि MQM भी शरीक है। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाते हुए पूछा कि फैसल वाउडा माफ़ी मांग रहे हैं या नहीं, तो उनके वकील ने जवाब दिया कि मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। तो अदालत ने फैसल वाउडा से दोबारा 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि तौहीन आमेज मवाद नशर करना भी तौहीन में आता है। टीवी चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पेमरा के जरिए भेजे जाएं। चैनल्स 2 हफ्ते में बताएं कि उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वाउडा का कहना था कि माफ़ी मांगने में कोई मसला नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती करना भी तो ज़रूरी है। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मेरी गुफ्तगू में कोई तौहीन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग दी है। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मर्जी है ना, जब मैं करूँगा फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज़ एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई। आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, 5वां एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे। बैरिस्टर साहब से पूछा गया कि आप इस तमाम कंडक्ट में कोई कॉन्टेम्प्ट देखते हैं, तो उन्होंने अपनी राय जाहिर की कि मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है, ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपॉलोजी कर ली है। हमने उनको अपनी अपॉलोजी को अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की है। इससे पहले हमने अपने प्रोग्राम में फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल से माफ़ी से मुतालिक सवाल किया था, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जब समाअत होगी, आपसे सवालात होंगे, तो उस वक्त भी कायम रहेंगे या माफ़ी मांगेंगे अदालत के सामने जाके? फिर मुझे अगर गलती पे किसी कमज़ोर, किसी चपरासी से ही माफी मांगनी पड़ेगी, मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। आप याद रखें कि फौजी बूट रखने पे मुझे पूरे पाकिस्तान के सबसे तगड़े लोगों का प्रेशर था, इंक्लूडिंग इमरान खान का। मैंने कहा था नहीं माफी मांगूंगा। इसलिए नहीं कहा था कि मैं कोई तोप तुरब खान चीज हूं, मैंने इसलिए कहा था कि मैंने कभी भी फौज के ऊपर अटैक नहीं किया था। ये जो आपने बात की है, मुझे अटैक समझ रहा था तो मैं सही था तो मैंने नहीं माफी मांगी। इस बात की तफसीलात तो बता दें। मैं आई नेवर टारगेटेड द आर्मी। ये बड़ी मिस्ट्री है, ये बड़ी मिस्ट्री है। आपने एक वाकये की जिक्र कर दिया, मैं इस वाले टॉपिक पे आ रहा हूं। ये बड़ी मिस्ट्री है क्योंकि उस वक्त ख्याल ये हुआ था कि बड़े इख्तलाफात हो गए थे। इमरान खान साहब ने आपको मना किया था कि माफी ना मांगना, ये जो बूट रखा है। आप ये कह रहे इमरान खान ने भी कहा था माफी मांगो, आपने नहीं मांगी, क्या हुआ था ये? जी सर मुझे अपनी वालदा की कसम है, कहना तो नहीं चाहिए, कसम लेनी चाहिए टीवी के ऊपर, लेकिन मुझे इमरान खान साहब और पूरे इदारे के तगड़ों ने प्रेशर कुकर में डाल दिया था। मैंने कहा था नहीं मांगूंगा माफी। इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैंने फौज के ऊपर किया ही नहीं था अटैक। अगर उनको लगा है अटैक तो गलती है, आप मेरे बॉस से मुझे निकाल दे, माफी नहीं मांगूंगा, मैं ठीक था। अगर मुझसे गलती हुई होती, मैं हाथ जोड़ के फौज क्या, जजेस क्या, मैं चपरासी से भी माफी मांग लूंगा। और इदारे के बड़े आप कह रहे जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, इमरान खान, इन तीनों ने आपसे कहा कि माफी मांगनी पड़ी। जी सर पेमरा में जाके देखे मेरे लिए क्या लिखा गया था, प्लीज देखे। प्रेशर कुकर में था, खड़ा रहा मैं अपनी चीज के ऊपर। अल्लाह पे मेरा तकिया है, बंदों पे नहीं है। सर कटवा दूंगा अगर गलत नहीं होगा। वैसे मगर हुआ तो माफी मांग लूंगा। मगर नोटिस जारी हो गया आपको? हाँ, तो आप जवाब देंगे, माफी मांगेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी बात की है कि जिसके ऊपर जो मुझे नोटिस आना चाहिए। कोई मैंने गलत बात नहीं की है, और आप मेरी बात को दोबारा बार बार सुने तो मैंने कोई गलत बात नहीं। कोई जजेस के ऊपर कोई तनकीद या कोई उनके ऊपर कोई उनका नाम लेकर या उनके ऊपर सारी चीज़ें नहीं। ये तो जो चीज़ें सोशल मीडिया पे, टीवी पे चल रही हैं, उसी को मैंने प्रोड्यूस किया है और उसी के ऊपर मैंने सवाल किया। डेफिनेटली जो एक हर पाकिस्तानी का हक है, मैंने कोई बात